नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कसेरा समाज के द्वारा खेला गया क्रिकेट टूर्नामेंट सनराइज टीम जीता। राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन प्रकोष्ठोत्सव के उपलक्ष्य में कसेरा समाज नवयुवक समिति मिर्जापुर द्वारा कैनवस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में विंध्य 11 एवं सनराइज टीम के बीच खेला गया। विंध्य 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर में 9 विकेट खेलकर 34 रन बनाया, जबकि इसके जवाब में सनराइज टीम ने 8 ओवर 3 गेंदों में ही 35 रन बनाकर विजयश्री प्राप्त किया। दिनांक 7 नवंबर 2024 को कसेरा अतिथि भवन झावगढ़ में शाम 6 बजे सहस्त्रबाहु की प्रकोष्ठोत्सव कार्यक्रम में विधिवत पूजन पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ब्रजेश पाठक ने कहा, 14 से 24 में खड़े हैं लेकिन सरकार पर कोई दाग नहीं है। सपा उपचुनाव में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। इंडी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों का गठबंधन है। कांग्रेस हो या सपा, पार्टी की कुर्सी परिवार के लोग ही संभालेंगे, जबकि बीजेपी में संगठन के चुनाव से पद तय होता है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर संविधान को नष्ट किया था। 14 से 24 में खड़े हैं लेकिन सरकार पर कोई दाग नहीं। सपा की सरकार में गाड़ियों में भरकर गुंडे असला लेकर जाते थे, अब भी माफिया और गुंडे भाग रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी सीटों को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंचा है और उत्तर प्रदेश लॉ और ऑर्डर नंबर 1 पूरे प्रदेश में है। चुनाव की तारीखों को बदले जाने पर अखिलेश यादव के बयान प्रकार की वह हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करते हैं। संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। लाओ दे बस कर लाओ ज्यादा लाओ बल्कि बैठ के यही आ जाओ लगा मझवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन सुष्मिता मौर्य जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही हैं। यहाँ आम जनमानस ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिस ढंग से यहाँ पर एकत्रीकरण किया है, हम कह सकते हैं माँ विंध्यवासिनी की कृपा से प्रचंड बहुमत का साथ एक तरफा जीतेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुँची हैं और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर पूरे देश में है और लोगों का मानना कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर ढंग से शासन प्रशासन दे सकती है। बहन सुष्मिता मौर्य जी को इस बार आम जनता मझवा में आशीर्वाद देने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है जो चुनाव की तारीख बदल दी गई है। देखिए अखिलेश जी संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार हमेशा प्रहार करते रहे जो भारत के लोकतंत्र में कभी स्वीकार लोग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। देखिए अब तो न्यायपालिका ने मोहर लगा दी है, आप सबको स्वागत करना है न्यायपालिका का। संजय निषाद जी ने कहा है कि जो संत कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। देखिए संजय निषाद जी हमारे गठबंधन के सदस्य हैं, हम उनसे पूछेंगे और किस परिस्थितियों में क्या कहा है, और संत महात्मा सब हमारे परिवार के हैं और उनका हम सब सम्मान करते हैं। मझवा में तो ठीक नहीं रहे संजय निषाद के कोई कार्यकर्ता नहीं, वो लगे हैं सब लोग हमारे साथ मंच पे जिलाध्यक्ष है उनके। जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, नड्डा जी जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप देश के सबसे बड़े नेता। ये केवल भारतीय जनता पार्टी, यही अंतर है सभी दलों में और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, किसी की जेब की पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आप सबको मिलाकर के बड़े मिशन को लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है कि भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों की ओर है, हर गरीब को पक्का मकान मिले। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम राष्ट्र को प्रथम मान करके चलते हैं। राष्ट्र बड़ी, इस राष्ट्र से बड़ी पार्टी नहीं है। फिर दोबारा मैं दोहराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को प्रथम मानती है और पार्टी को पीछे रखने का काम करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। संविधान खत्म हो गया था। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं बताएंगे, अगर किसी के घर में कोई ठाकी हाफ पैंट मिल जाती थी तो जेल में डाल देते थे कि नहीं? और काली टोपी मिल गई तो और बड़ी जेल है, बेल्ट मिल गई तो और बड़ी जेल है, बंदूक का लाइसेंस रिन्यूअल कराने जाइए तो नसबंदी कराइए। याद है कि नहीं याद? बताइए जरा। अगर इंतकाम खतौनी लेने के लिए गए, कापी निकालनी है तो पहले नसबंदी कराइए। ये इमरजेंसी में होता है। और उस इमरजेंसी के समय जब संविधान को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने तय किया था कि पार्टी नहीं, हमें देश चाहिए। जन जन को विलय करके देश को बचाने का काम किया था जनता पार्टी ने। जन जन
को विलय किया। मुख्य विकास अधिकारी ने धान की क्रॉप कटिंग का ग्राम सराय बहेलिया में किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा ने खरीफ 2024 मौसम की मुख्य फसल धान की क्रॉप कटिंग का तहसील सदर के ग्राम सराय बहेलिया में निरीक्षण किया। ग्राम सभा में किसान के खेत में 10 मीटर के संबाहु त्रिभुज में क्रॉप कटिंग कराई गई, जिसमें कृषक कृष्णानंद वर्मा की क्रॉप कटिंग में 24.800 किलोग्राम वजन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग के प्रयोग के आधार पर ही जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिससे जिले में हो रहे उत्पादन की सटीक जानकारी हासिल की जाती है। उत्पादकता एवं उत्पादन तथा क्षतिपूर्ति के आंकलन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत CCE एग्री ऐप के द्वारा क्रॉप कटिंग संपन्न कराई गई है। इस दौरान अपर संख्यागिक अधिकारी कलेक्टर गौडेश यादव, लेखपाल अक्षय यादव, कानून गो श्रीकांत, ग्राम प्रधान रानी, बीमा कर्मी अमित, योगेश, नीलेश सिंह व किसान बंधु उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।